निकले सूरजपुर में अपना हक अधिकार की बात को सुनने, जानने, समझने के लिए एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो घोषणा किया गया उस बात को जानने समझने के लिए और हमारे ऊपर जो अत्याचार, अन्याय, शोषण कर रहे हैं उस दोस्त और दुश्मन की पहचान करने के लिए इस सूरजपुर जिला का जगह जगह से, कोना कोना से यहाँ पर आए, उपस्थित हुए। आप सभी माता बहनों, युवा साथीगण, कर्मचारी, अधिकारी बंधुओं, समाज सेवीगण, जनप्रतिनिधिगण, मजदूर किसान भाइयों और सुरक्षा व्यवस्था में लगे प्रशासन के लोगों, आप सभी का मैं पहले चरण इस पर सेवा जोहार करता हूं। और जो वास्तविकता चीज़ है, मेरे बोलने से किसी को दुख हो सकता है या मेरे बताने से किसी को ठेस पहुंच सकता है, उसकी परवाह मेरे को नहीं है। लेकिन इस देश में जो सच्चाई है और आपके ऊपर जो अत्याचार, अन्याय कर रहे हैं या आपका हक अधिकार को जो छीन रहे हैं या आपके ऊपर जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है अत्याचार, इसके बारे में आप लोग को संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा। और आप सभी यहाँ जितने बैठे हैं, मेरे को लगता है कि मैं 2013 से NRC, CI, NPR के संबंध में, SEZ के संबंध में, इकोनॉमिक स्पेशल जोन के संबंध में, आपका कॉमन सिविल कोड के संबंध में, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के संबंध में और इस देश का कानून के संबंध में, संविधान के संबंध में लगभग उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड जैसे कई राज्यों पर बोलते बोलते आया। फिर भी आज तक मेरे को कोई व्यक्ति यही नहीं पूछा कि आखिर में कॉमन सिविल कोड है क्या। अभी 4-5 दिन पहले हाई कोर्ट से खंडेलकर जी पूछे कि यार तुम 5-7 साल से बोल रहे हो और आप जो बोल रहे हो वो हुबहू लागू हो रहा है, तो आखिर में ये क्या चीज़ है और क्यों लागू कर रहे हैं, इसको बताओ। तो साथियों, इसी कॉमन सिविल कोड का लागू करने से, एक ही राइट का लागू करने से आपका जितना करा धरा है सदियों का, आपका धर्म, संस्कृति, इतिहास, कल्चर, बोली, भाषा, रीति रिवाज या संवैधानिक अधिकार, आप संविधान के अंदर 5वां अनुसूची, 6वां अनुसूची की जो बात करते हैं, कॉमन सिविल कोड का लागू होने से 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा खतरा पैदा इस भारत में मनुवादी लोग लाए हैं आपके लिए। और हमारे लोग उसका, मैं कई अभी यूट्यूब वगैरह में देखा, हमारे कांग्रेस बीजेपी में जो सटे हैं RSS में, ये लोग को शर्म आना चाहिए। जब उसकी जानकारी नहीं है तो इन लोगों को बिल्कुल उस पर सहयोग प्रदान नहीं करना चाहिए। नंद कुमार शाह जी क्या बोले कि बिल्कुल एक कानून होना चाहिए। लेकिन साथियों, आपको बता दूं, भाई ये कॉमन सिविल कोड भारतीय संविधान में है कि लागू होना चाहिए। लेकिन कब लागू होना चाहिए? जब आप ही 100 में 100% आप धन, संपत्ति, शिक्षा, सारे चीजों में बराबर हो जाइएगा, तब कॉमन सिविल कोड को लागू करने का अधिकार है, अन्यथा नहीं है। इसके बावजूद आपके NRC, CI, NPR में 14 प्रकार का दस्तावेज मांगा जाएगा आपको नागरिकता साबित करने के लिए। इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने आप को यहाँ का नागरिकता साबित नहीं कर सकते, तो क्या हमारे लोग जगह जगह विस्थापन हुए हैं, जगह जगह बड़े बड़े आपदा, प्राकृतिक आपदा आई है, विस्थापन जगह जगह आपका यहाँ से वहाँ हुए हैं, यहाँ जाति प्रमाण पत्र सभी लोगों के पास नहीं है, तो क्या 14 प्रकार का दस्तावेज आपने साबित, सरकार को नागरिकता साबित होने के लिए दे सकते हैं? क्या कितने लोग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते, नहीं दे सकता हूँ। इसके बावजूद भी उसको लागू कर रहे हैं। अभी वन अधिनियम में संशोधन हो गया, यही भारत देश है, यही शासकगण है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख आदिवासियों को बेदखल कर दिया, आदेश कर दिया, और अभी तत्काल पूंजीपतियों को पूरी जंगल का अधिकार दे दिया। पूंजीपतियों को संरक्षण में कानून बन रहा है। इधर मणिपुर में 7,000 से ऊपर घर जला दिया गया, 3,000 से ऊपर लोगों का कत्लेआम हो रहा है। कोई मीडिया दिखा रहा है, न कोई शासन प्रशासन सामने आए, और यहाँ कानून बन के संशोधन हो गया आपके जंगल कानून में। भारत में साथियों मैं बता दूं, वास्तव में आप लोग मूल मालिक हो और
मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। किसी भारत में मैं साबित किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि भारत का मालिक मैं हूँ। और इसी के जरिए से मैं आपको बता दूँ, इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट से मैं एक केस जीता, मेरा स्वयं का मामला था। और वो है आपका 70 एकड़ जमीन को मेरा पिताजी का नाम से रिजर्व जंगल को मैं स्वीकार कराया। तो आप जंगल के, जमीन के या उद्देश्य के मालिक आप लोग हो। कोई नहीं कह सकता कि आप लोग ट्रिगर हो। आपको मैं बता दूं, दादाजी ने एक बात कहा था, हीरा सिंह मकाम जी ने, अगर उस बात को कोई मान गया होता या दिल में धारण कर लिया होता तो मेरा मानना है कैसा समस्या नहीं आता। उन्होंने ये कहा था कि आवेदन, इसके बाद निवेदन, यदि नहीं सुना जाता है, नहीं माना जाता है तो फिर दनादन दो। दनादन चालू, दनादन चालू। लेकिन ये काम हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। और हमारे ऊपर आपको मालूम हो, इस देश में 3 साल के अंदर 13 लाख महिलाएं गायब हो चुके हैं हमारे लोग। इस देश में, इस राज्य में 59,000 लड़कियां हमारे गायब हैं। उनके ऊपर क्या बीतता होगा, वो कहाँ है? इसका खोज शासन प्रशासन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। आपको बता दूं, जितने लोग बैठे हो आप, इस देश में एक एक व्यक्ति 1100 करोड़ का मालिक लोग बैठे हो। ये भारत सरकार का सेशन से रिपोर्ट है 2016 का। और यहाँ हमको 1 रुपया किलो चावल खिलाया जा रहा है। वन संपदा, जल संपदा और आपका संपूर्ण खनिज संपदा का मालिक यदि कोई है तो है आदिवासी। और इसलिए आदिवासियों को विभिन्न प्रकार का समस्या पैदा किया जा रहा है। नाना प्रकार का कुछ रखना 24 घंटा रचा जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोग बाहरी लोग हैं, दिक्कू लोग हैं। और जिस दिन ST SC OBC माइनॉरिटीज के लोग अगर समझ गए, अपने धर्म संस्कृति इतिहास को समझ गए, खोज निकाले, तो फिर हमारा यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए समस्या पैदा किया जा रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपको जो अधिकार दिया, आज तक न तो कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाया, न तो कोई जनप्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा में बोल रहा है। यह घोषणा पत्र ही रह जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र में 46 अनुच्छेद का जो अधिकार दिया गया है, आपका संवैधानिक अधिकार है, कानूनन अधिकार है और पारंपरिक अधिकार है। 3 प्रकार का अधिकार पूरा विश्व में होता है और इसी अधिकार के अंदर सारे चीज समाया रहता है। इस पर इनको भारत का अगर उस घोषणा पत्र को यदि लागू कराना है तो पार्लियामेंट में इसका सर्वप्रथम कानून बनना चाहिए, तब वो लागू होगा। क्या कोई जनप्रतिनिधि आज तक इसके बारे में, कानून बनने के बारे में कोई बताया है आपको, या कोई लोकसभा विधानसभा में कोई आवाज उठाया क्या? नहीं, कोई नहीं। तो ऐसे लोगों को लात मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए, मारना चाहिए ना। ये समाज आज तक अपना दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इसी का पहचान नहीं किया। उसी का पहचान संयुक्त राष्ट्र संघ ने साथियों उसी को पहचान रहे। आज ये जो घोषणा पत्र किया है, इसी में है कि हमारे ऊपर हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, जल जंगल जमीन का अधिकार को किसने छीन रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार किसने बढ़ा रहा है। ये तमाम चीजों को जानने समझने के लिए आपको 9 अगस्त को उसका समीक्षा करने का दिन दिया। इसमें मौज मस्ती करने का ये समय नहीं रहा, लेकिन हमारे लोग उसको मौज मस्ती में ले जा रहे हैं और मौज मस्ती करते जाओगे। आपको बता दूं, मैं हमारे लोग अभी बर्थडे और डीजे के पीछे दीवाना हो गए। हमारे लोग बर्थडे डीजे में नाचते गाते रहो और वो लोग सारे संविधान का एक एक कंडिका को उन्होंने अध्ययन करके जान गया कि संविधान के अंदर 100 में 100% पावर है। और हमारे लिए जरूरी क्या है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, तो हमारे लिए क्या बना रहे हैं गांव-गांव में मंदिर का निर्माण। क्या मंदिर से हमारा गुजारा हो जाएगा क्या? या हमारा मुक्ति का मार्ग मंदिर है क्या? हमारा मुक्ति का मार्ग क्या है? स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल राजपाट। और इसी से हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। साथियों, अंग्रेज अफसर लूथरन ने कहा था 1827 में कि अगर जिस देश का शासक अगर
शासन करने का कोशिश करे तो उस देश का पब्लिक तो समझ जाना चाहिए कि हमारा धर्म, संस्कृति, संविधान खतरे में जा रहा है और इस देश का रास्ता खतरा पे जा रहा है। आवाज वही हो रहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने 1950 में कहा था कि अगर जिस दिन पंचायत विस्तार कर लेगा, गांव-गांव में विस्तारीकरण हो जाएगा ग्राम पंचायत का, तो उस दिन बेटा बाप का खिलाफ हो जाएगा, पड़ोसी का खिलाफ हो जाएगा और हमारे लोग अपने को छोड़ के दुश्मन के फेरे में ज्यादा खड़े हो जाएंगे। ये सारी बात उन्होंने कहा था। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, प्रार्थना करके जा रहा हूं कि आप लोग यदि इस देश में राजपाट करना है, धन धरती का अधिकार जमाना है और आप लोगों को यदि यहाँ पर स्वतंत्र पूर्वक रहना है, आने वाला पीढ़ी जनरेशन को यदि आपको स्वतंत्र करना है, तो सर्वप्रथम मेरे को बोलने में कोई हिचक नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ना ही पड़ेगा। यही हमारे असली दुश्मन है। इन्हीं की वजह से हमारा सब कुछ हो रहा है। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, ये लोग इतना साजिश रच के चल रहे हैं, कदम कदम अभी जितने लड़ने वाले हैं, ये जो इनके खिलाफ चौधों के घर घर जा रहे हैं, लोग नॉमिनेट कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को यह समस्त मूल निवासी समाज से मेरा निवेदन है कि हमारा ये इतिहास, आदिवासी लोगों, ये सब लोगों से मेरी एक बात है, आप लोग बताइए, आदिवासी पहले आया है कि भगवान पहले आया है? आदिवासी पहले आया है। इस देश में भगवान से पहले आदिवासी आया है। भगवान आपका सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता, ये 4 युग, इतना ही मैं जन्म लिया ना। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दिया साथियों कि आदिवासी का कल्चर इतिहास 2,97,56,925 पर कन्वर्ट नहीं हुआ। वो है आदिवासी। और आज उसको ये दिक्कू लोग बोलते हैं कि ये लोग ये है, वो है, दुनियादारी है करने जा रहे हैं, लेकिन ये अज्ञानता का फल है। हम लोग अपने बारे में कितना लोग ईमानदारी के साथ हाथ खड़ा करके बताइएगा मेरे को, कितने लोग अपने धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के बारे में पढ़ते हैं? और बाकी लोग, इसी का नतीजा है कि हमको कोई भी उल्लू बना दे रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि साहित्य ही दुनिया का दर्पण होता है। साहित्यों का अध्ययन करिए, अपने धर्म, संस्कृति, इतिहास को पढ़िए, अपने बारे में पढ़िए कि हम कौन लोग हैं। आप लोग यहाँ के राजा लोग हो, रानी लोग हो, यहाँ का मूल मालिक आप लोग हो। इस देश में आपका सदियों तक आपका रहा है। आपका पूर्वजों ने सारा व्यवस्था दे दिया। आपका जहां बसे हैं आप लोग, आपका पूर्वजों ने फिक्स डिपॉजिट में धन इकट्ठा कर दिया है, उसको ये विदेशी लोगों को लूटने मत दो। इसी के साथ तमाम आप सभी लोगों को जय सेवा, जय बड़ा दो, जय गुणवाना, जय आदिवासी। धन्यवाद।